राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परशुराम का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना। नारायण कहते हैं नारद, उसके बाद परशुराम जी ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथों शिवलोक को चले। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुवलोक है जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योगेंद्रों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाली पुण्य आत्माओं से निसेवित, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल वृक्षों के समूहों से परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओं के समुदायों से सुशोभित, पारिजात वृक्षों की घनावली से विशेष शोभायमान, 10,000 पुष्प उद्यानों से युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न, बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की पचिकारी से युक्त, उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाला अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की चहार दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे। वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे थे। वे मणियों की जालियों से सुशोभित, उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित, नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित, अतएव परम मनोहर थे। वहाँ उस भवन के आगे परशुराम ने सिंह द्वार का दर्शन किया जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका